नमो नमः। आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि कुछ दिवस हम लोग का थोड़ा कुछ समस्या थी, जो हम लोग अपनी क्लास को प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं कर पाए थे। आज से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। हम लोगों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद और यजुर्वेद देखा था। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा सामवेद संहिता। ठीक है, तो सामवेद में लगभग आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें मंत्रों का गायन होता है। ठीक है, ऋग्वेद के ही मंत्रों को विशिष्ट पद्धति, एक विशिष्ट शैली में विशेष प्रकार से गाया जाता है। उसी को ही सामवेद कहते हैं। लिखा है कि जिस वेद में गेय मंत्रों का विशिष्ट प्रकार से संकलन किया गया है उसे क्या कहते हैं? सामवेद। उसे सामवेद कहते हैं। अर्थात जिसमें जो गाया जाने वाला मंत्र है, उन मंत्रों का विशेष प्रकार से संकलन जिस वेद में किया गया, वह वेद कौन सा वेद कहलाया? सामवेद कहलाया। साम का अर्थ गान होता है। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको साम कहा जाता है। वस्तुतः ऋग्वेद की ऋचाओं का लयबद्ध गान ही क्या है? साम है। अर्थात ऋग्वेद में जो ऋचाएं थी, उन्हीं ऋचाओं को एक विशिष्ट प्रकार से गान की पद्धतियों के माध्यम से गाया गया है, और उसी को लयबद्ध जो गान है उसी को क्या कहते हैं? साम कहते हैं। वही सामवेद है। ठीक है, ये सब कहा गया है। इसमें से ये भूमिका है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। इसमें से जो पूछेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद का स्वरूप कहा है। भगवान ने अपने आप को कहा है गीता में कि वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं क्या हूँ? सामवेद हूँ। ठीक है, ऋग्वेद के गायन को सामक कहते हैं। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा। हाँ, अब प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि सामवेद को किसमें बांटा गया है? तो सामवेद के दो भाग हैं। ठीक है, पहला पूर्वार्चिक, दूसरा उत्तरार्चिक। ये सामान्य प्रश्न पूछता है कि सामवेद को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग में। पहला आपका पूर्वार्चिक हो गया और दूसरा आपका उत्तरार्चिक हो गया। ठीक है, ये दो भाग हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या। तो सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या है 1875, जिसमें पूर्वार्चिक में मंत्रों की संख्या 650 है तथा उत्तरार्चिक में 1225 है। मान लीजिए अगर पूछ ले आपसे कि पूर्वार्चिक में कितने मंत्र हैं तो बता दीजिएगा, उत्तरार्चिक में कितने हैं तो बता दीजिएगा, या टोटल कितने हैं तो बता दीजिएगा। दो चीज याद कर लीजिए, एक तो टोटल याद कर लीजिए और दूसरा पूर्वार्चिक याद कर लीजिए। तो जब टोटल याद रहेगा तो पूर्वार्चिक घटा देंगे तो उत्तरार्चिक निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामवेद की चर्चा करते हुए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सामवेद में पूछ लेगा आपसे कि सामवेद के आचार्य कौन है? तो सामवेद के आचार्य कौन है? जैमिनी का नाम आता है। देवता कौन है? तो आदित्य है। सामवेद के ऋत्विक के बारे में पूछे तो कौन है? उद्गाता है। इसका उपवेद क्या है? तो गांधर्व वेद इसका क्या है? उपवेद है। कितना देखा? आचार्य देख लिए भैया, देवता, ऋत्विक और उपवेद देख लिए। इसमें से प्रश्न एक दो सामान्य प्रश्न इसमें से बन सकता है। आगे चलें। सामवेद की शाखाएं। सामवेद की शाखाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सामवेद की शाखा, तो महर्षि पतंजलि ने सामवेद की 1 सहस्त्र अर्थात 1000 शाखाओं का वर्णन किया है। किसने? महर्षि पतंजलि ने। कहाँ किया है? तो अपने महाभाष्य में किया है। ठीक है, किसने किया? तो पतंजलि ने किया। ये सब ध्यान दीजिएगा। सामवेद के प्रमुख 13 शाखाओं का वर्णन प्राप्त होता है, परंतु इसमें से जो वर्तमान समय में 3 ही उपलब्ध होती हैं, उन 3 में कौथुम है, राणानीय है और जैमिनीय है। कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा, ये सामवेद की शाखाएं हैं। प्रश्न पूछेगा कि सामवेद की इनमें से कौन सी शाखा है? ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 लगभग एग्जाम में पूछी जाती है, या ये 3 देगा और एक चौथा कुछ और दे देगा। पूछेगा इसमें सामवेद की शाखा कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, अब यहाँ कौथुम शाखा के बारे में बताए हैं। कौथुम शाखा, इसकी संहिता सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, ये कोई
बहुत वो नहीं, इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। बस यही इतना आप ध्यान दीजिए कि सामवेद की शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय शाखा। ठीक है, ये यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा, और इसमें से ये तो आपके अध्ययन के लिए मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने दिखाया है, यहाँ राणायनीय लिखा है, जैमिनीय लिखा है, ये सब नहीं पूछेगा। चलिए, सामवेद के शिक्षा ग्रंथ क्या है? सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ, तो पहला आपका नारदीय शिक्षा, लोमसीय और गौतमीय शिक्षा आता है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नारद, लोमस और गौतम ये तीनों ऋषि हैं, इन तीनों ऋषियों का संबंध सामवेद से है। इस प्रकार से करके ट्रिक अपना कुछ बना लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। नारद शिक्षा, लोमस शिक्षा और गौतम शिक्षा किस वेद से हैं? तो सामवेद से हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। ये कुछ ध्यातव्य बिंदु हैं, अगर आप लोग इसको ध्यान देंगे तो हो सकता है एग्जाम में इसमें से कुछ पूछ ले। साम विकार, अर्थात साम विकार क्या है? तो कह रहे हैं कि जब हम ऋग्वेदीय जो ऋचाएं हैं, सामवेद की जो ऋचाएं हैं, उन सामवेद की ऋचाओं को जो हम लोग गाते हैं, संगीत में करते हैं, तो उसमें कुछ शब्दों को हम लोग घटाते या बढ़ाते हैं, वही लिखा है। ठीक है, जो घटाते या बढ़ाते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्तोभ कहते हैं, उसी को हम स्तोभ कहते हैं, और वही स्तोभ साम विकार कहलाता है। साम में विकार, अर्थात विकार मतलब ये नहीं कि ऋचाओं को इधर उधर कर दिया गया, गलत कर दिया गया, नहीं, विकार नहीं उत्पन्न हो गया। अर्थात जब हम उसको गाते हैं तो उसमें कुछ शब्दों को या हम जोड़ देते हैं या कुछ शब्दों का हम लोग लोप कर देते हैं, तो उसी को ही क्या कहते हैं? साम विकार कहते हैं। वही बताया है, सामवेदी ऋचाओं को संगीत में करने के लिए कतिपय शब्दों को जोड़ा या परिवर्तित किया जाता है, इन्हें स्तोभ या साम विकार कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्तोभ हैं, स्तोभ, ये स्तोभ 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि स्तोभ कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम तथा स्तोभ, ये है, ये 6 प्रकार के आपके विकार हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। साम गान के भेद, तो 1 2 3 4 भेद हैं साम गान के। ठीक है, यहाँ भेद लिखा है और यहाँ विभाग है। तो भेद जब पूछेंगे तो 4 हैं, ग्राम गेय ज्ञान, ग्राम गेय गान, अरण्य गान, उह ज्ञान और उह्य ज्ञान। और जब साम गान के विभाग पूछेगा तो साम गान के 5 विभाग होते हैं। उसमें क्या है? उसमें है प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। यहाँ लिखा है प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये 5 भाग हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट तो है। यहाँ से नेट में भी प्रश्न आते हैं इसमें से, और चूंकि अब सीबीटी में अंदर से घुस के प्रश्न पूछ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ ले। सामवेदीय सप्तस्वर, ये तो लगभग सभी लोग को पता होगा। सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है, ये सभी जानते हैं। सा रे गा मा पा धा और नी। ठीक है, तो ये जो सा है इसी से षडज होता है, रे से क्या है? ऋषभ होता है, गा से गांधार होता है, मा से मध्यम होता है, पा से पंचम होता है, धा से धैवत होता है और ना से निषाद होता है। ये सामवेदीय सप्तस्वर हैं। अब प्रश्न इसमें से इनके क्रम से पूछने के लिए आता है। ये जो सामवेदीय स्वर हैं, इन सामवेदीय स्वर की संख्या कितनी है? तो 7 स्वर हैं। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, ठीक, इस प्रकार से। तो लेकिन अब ये नहीं पूछ रहा, अब प्रश्न पूछेगा कि इसमें से पहले नंबर पे कौन है, या दूसरे नंबर पे कौन है, या तीसरे नंबर पे कौन है। ठीक है, अभी आगे के स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। अभी ये देखिए, इतना आप समझिए कि सामवेदीय 7 स्वर कौन से हैं? तो षडज, मध्यम, गांधार, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम और धैवत, निषाद, ये आपके सप्त सामवेदीय स्वर हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये नाम याद कर लीजिए। इसमें से कोई दे करके पूछ लेगा कि इसमें से सामवेदीय स्वर कौन से नहीं है। ठीक है, तो यह ध्यान से इतना पता है। अब हम देखते हैं आगे वाले स्लाइड में हमारे जो है, ये आपकी कपिल देव द्विवेदी वाली वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य और संस्कृति में है। ये यहाँ से देखिए, हाँ, ये देखिए, ये जो आप दिख रहा होगा सामवेदीय जो अंक है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है,
तो सबसे पहले जैसे हम लोग सा रे गा मा पा धा नी, लिख थोड़ा सा वैसे जा रहा है, ध्यान दीजिए। ऐसे याद करते थे हम लोग, सुनते आए हैं बचपन से, याद क्या करते हैं, लेकिन ये वाला जो क्रम है, ये वाला क्रम पहले दूसरे पे नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि सामवेदीय जो स्वर हैं, ये अंक छोड़ दो भी इसको, जो सामवेदीय स्वर हैं उनमें से पहले स्थान पर क्या आता है, तो आप बताएंगे कि पहले स्थान पर आपका मध्यम आता है, अर्थात मा आता है। दूसरे पे क्या आता है, दूसरे पे गांधार आता है। तीसरे पे आपका ऋषभ, चौथे पे आपका षडज, पंचम में आपका निषद, छठवें में आपका धैवत और सातवें में आपका पंचम आता है। जैसे देखिए हम लोग क्या कर रहे थे पहले, सा रे गा मा पा धा नी, इस प्रकार से हम लोग याद करते थे। लेकिन अब इसको ऐसे नहीं याद करना है। पहले पे क्या है, तो पहले पे आपका मध्यम है, मागा रेशा। कैसे याद करेंगे हम लोग, अब मा गा रे सा, माने इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से जो स्वर हैं, इन स्वरों को इस प्रकार से हम लोग क्रम से याद करेंगे। मैंने कहने का भाव यह है कि अब आपसे एग्जाम में पूछे कि जो सामवेदीय 7 स्वर हैं उनमें से चौथे स्थान पे कौन सा स्वर आता है, तो चौथे स्थान पे आपका षडज आता है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, या पूछ ले कि दूसरे वाले स्थान पे कौन सा स्वर आता है, तो दूसरे वाले स्थान पे गांधार आता है, ठीक है। ऐसा आपको याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। अभी तक हम लोग सारे गामा याद करते थे, अब ऐसे नहीं याद करके इस हिसाब से याद करेंगे, अर्थात मा गा रेसा, मा गा रेसा निधापा, मा गा रेसा निधापा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, और निश्चित है कि यहाँ से इस बार प्रश्न आएगा ही आएगा इन स्वरों में से, ठीक है। आगे चलें, चलिए। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से ये प्रश्न और बनता है कि सामवेद में मूल स्वर कितने हैं, तो कह रहे हैं 3 ही मूल स्वर हैं, जिसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आता है, ठीक है। ऋग्वेद, ये जो स्वर है ऋग्वेद के काल से ही प्रचलित है। अब नारदीय शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उदात्त आदि से इन लौकिक स्वरों का विकास हुआ है। जो लौकिक स्वर हैं इनमें से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से जो मूल स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन मूल स्वरों से लौकिक स्वर जो सारे गामा पादा वाला है उनका विकास हुआ है। तो उदात्त में कौन से आते हैं, अनुदात्त में कौन से आते हैं और स्वरित में कौन से आते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ध्यान कैसे देंगे, पहले तो हम लोग ये ध्यान देंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये क्रम से हैं। अब उदात्त में जो रहेगा, उदात्त जो है, जैसे हम लोग याद करते हैं क्या, सभी को पता होगा, सा रे गा मा पा धा, ठीक है। ऐसा हम लोग अभी तक बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इसका हम लोग यहाँ पर हम लोग ध्यान से कर लेते हैं। जैसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो हम स्वरित देखें, क्या देखें हम लोग, स्वरित देखें, स्वरित लास्ट में। जैसे हम लोग कहे कि सा रे गा मा पा धा, तो अब देखते हैं सा, देखिए सा इसमें आया, नीचे चलिए, सा फिर रे फिर गा, सा रे और गा, तो सा हुआ स्वरित में, रा हुआ अनुदात्त में और गा हुआ उदात्त में। सा रे गा, ठीक है। पहले हम लोग सा, फिर रे फिर गा, नीचे से हम लोग चल रहे हैं। पहले नीचे स्वरित में सा आया, अनुदात्त में रा आया और उदात्त में गा आया, सा रे गा। फिर अब सा रे गा, अब क्या हुआ, मा सा रे गा मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, ये ऐसे याद किए, तो सा रे गा हो गया स्वरित, अनुदात्त और उदात्त में, सा रे गा। अब फिर मा प, सा रे गा मा पा, तो यहाँ मा और पा, फिर धा, फिर नी, हो गया ना क्रम से। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले सा रे गा, फिर नीचे चले आइए, स्वरित में ही फिर नीचे चले आइए, तो सा रे गा, फिर उसके बाद मा सा रे गा मा पा, फिर धा, फिर नी,
इस प्रकार से याद कर लीजिए। अथवा ये उदात्ते निषाद गांधारौ अनुदात्ते ऋषभदैवतो स्वरित प्रभो हेते षडज मध्यम पंचमा। या तो ये वाला श्लोक याद कर लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ये यहाँ से लेकर के ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। उदात्त स्वर में निषाद और गांधार आते हैं, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत आते हैं, स्वरित में षडज मध्यम और पंचम आते हैं। देखिए यहाँ लिखा है स्वरित प्रभवा, स्वरित में क्या आते हैं? षडज मध्यम पंचमा, ठीक है। स्वरित में षडज मध्यम पंचम आते हैं। उदात्ते निषाद गांधारो, उदात्त में निषाद और गांधार आते हैं। अनुदात्ते ऋषभ धैवतो, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत आते हैं। इस प्रकार से यहाँ अगर ये वाला श्लोक आप याद कर ले जाइए तो और अच्छी बात है, और नहीं तो जो मैंने ट्रिक बताया है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित लिखिए और नीचे से शुरू कीजिए, सा रे गा, फिर नीचे चले जाइए मा प ध नी, ठीक है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। पहले स्वरित में आइए, फिर अनुदात्त में जाइए, फिर उदात्त में जाइए, पुनः फिर स्वरित में आइए, फिर अनुदात्त में जाइए, फिर उदात्त में जाइए। इस प्रकार से सा रे गा मा पा दा निशा, ठीक है। अथवा ये वाला श्लोक याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सामवेदीय ब्राह्मण। क्या देखेंगे? सामवेदीय ब्राह्मण। सामवेदीय ब्राह्मण में आप लगभग 4 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, ठीक है। किंतु आचार्य सायण ने सामवेद के 8 ब्राह्मणों का उल्लेख किया है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सामवेदी कितने ब्राह्मण है, तो सामवेदी 8 ब्राह्मण है। अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा, ये वाली पंक्ति ध्यान दीजिएगा। कितने ब्राह्मण है? 8। पहला क्या है? प्रौढ़ ब्राह्मण आदिमम, पहला वाला प्रौढ़ ब्राह्मण आदि है, पहला है। फिर षड्विंश दूसरा हो गया, ततः साम विधेय भवेत, फिर तीसरा साम वाला हो गया। आर्षे देवताध्याय देवताध्याय भवेद उपनिषद, तथा संहितो उपनिषद वंशो ग्रंथ अष्टावितीतः, इस प्रकार से कहलाते हैं। जो 8 ब्राह्मण है उसमें से सबसे पहले प्रौढ़ ब्राह्मण पहला है। यहाँ से पूछता है कि सामवेद के कितने ब्राह्मण है टोटल, तो 8 ब्राह्मण है, उसमें से पहला कौन सा है, तो प्रौढ़ ब्राह्मण है, ठीक है। ये पंक्ति आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ताड्य ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं कि इसी को पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं या महाब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय तथा 5 पंचिकाएं हैं। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि महाब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो सामवेद से संबंधित है। अथवा पंचविंश ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो सामवेद से है। अथवा केवल ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा रहेगा कि ब्राह्मण केवल लिखा रहेगा तो थोड़ा सा ब्राह्मण ग्रंथ वाले में चला जाएगा, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सभी में है, और केवल ब्राह्मण पूछेगा तो सामवेद में। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि इसमें संदेह वाला है, पंचविंश या महाब्राह्मण ही पूछ सकता है, क्योंकि ताड्य ब्राह्मण के अपर नाम है, अलग नाम। षड्विंश ब्राह्मण में 26 अध्याय, ये सब नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेदीय आरण्यक, सामवेदीय आरण्यक जो है नहीं दिख रहा होगा, क्षम्यताम, एक सेकंड। सामवेदीय आरण्यक, ठीक है। सामवेदीय आरण्यक में आपके तबलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक ये प्राप्त होते हैं। छांदोग्य आरण्यक 6 पाठकों में विभक्त है, ये सब नहीं पूछेगा। केवल ये पूछेगा कि सामवेदीय आरण्यक कौन से हैं, तो तबलकार और छांदोग्य आरण्यक, ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े। सामवेदीय उपनिषद क्या है? सामवेदीय उपनिषद आपसे पूछेगा कि सामवेदीय जो उपनिषद है उसमें से कौन कौन सा है, तो पहला है केनो उपनिषद, ठीक है। केनो उपनिषद यह सामवेदीय ब्राह्मण है, केनो उपनिषद। और इस केनो उपनिषद में क्या है, तो इस उपनिषद में उमा हेमवती का संवाद है। उमा हेमवती का संवाद किस वेद में है? सामवेद में है। या किस उपनिषद में है, तो केनो उपनिषद में। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसका प्रारंभिक मंत्र केनोषितम परितम प्रेषितम मना इस प्रकार से है, इसीलिए इसका नाम केनो उपनिषद पड़ा, इसी के आधार पर इसका नाम केनो उपनिषद पड़ गया है। इसे तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। यहाँ से ये पूछ सकता है। इम्पॉर्टेंट यही है कि सामवेदीय उपनिषद में केनो उपनिषद है, इसका प्रारंभिक मंत्र ये केनोषितम परितम यहाँ शुरू होता है।
उमा हेमवती आख्यान आपका केनोपनिषद में है अथवा सामवेदी उपनिषद में है। ठीक है, ये यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़ें। अच्छा, अभी सूक्तियाँ देख लेते हैं। केनोपनिषद की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं। केनोषितम पतितम प्रेषितम मनः ना तत्र चक्षुर गच्छति, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये केनोपनिषद की, यहाँ से देखिएगा। श्रोत्रस्य श्रोत्रचम मनसो, ये देखिए सर्वाणि भूतानि सम्मानछन्ति। ठीक है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछ लेती है, कभी ये पूछ लेता है। अगर पूछ लेगा तो बता दीजिएगा, नहीं पूछेगा तो मत बताइएगा। और दूसरा, जो दूसरा उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है, इसमें 8 अध्याय है। छांदोग्य उपनिषद की प्रमुख सूक्तियां सर्वम खलिदम ब्रह्म, बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। तत्वमसि, ये जो है ये महावाक्य है, ये भी छांदोग्य उपनिषद है। ओम इति एतदक्षरम उदगितम उपासीत, ये भी छांदोग्य उपनिषद है। त्रयोधर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध हैं, यज्ञ अध्ययन और दान। धर्म के 3 स्कंध है, क्या क्या है? तो पहला कह रहा है यज्ञ, दूसरा कह रहा है अध्ययन और तीसरा कह रहा है दान। ये धर्म के 3 स्कंध हैं। ठीक है, पहला यज्ञ करना, दूसरा अध्ययन अध्यापन करना और तीसरा दान देना। ये त्रयोधर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति। ये कहाँ से है? छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद या छांदोग्योपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले भार्गव संस्कृत पाठशाला यूट्यूब चैनल आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करते रहें अगर अच्छा लगे। जो भी बच्चा सीवीटी वाला हो, एमए संस्कृत तैयारी कर रहा हो, उसको भेज दीजिए यूट्यूब पे, फ्री चैनल से जुड़ करके अपना तैयारी करता रहे। आज की कक्षा हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सामवेद हम लोग का समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग अथर्ववेद देखेंगे। तब तक हरिओम, नमो नमः, महादेव सभी को।